हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन देखिए, ए स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्टडीज फॉर हाफ आवर ऑन द फर्स्ट डे एंड इंक्रीजेज हिज स्टडी टाइम बाई 1/4 आवर एवरी डे। हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर हिज डेली स्टडी टाइम टू रीच एक्जैक्टली 3 आवर्स। ठीक है, एक्जैक्टली 3 आवर्स तक पहुँचने में कितना टाइम उसको लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टूडेंट ने फर्स्ट डे ठीक है, पहले दिन वो मतलब किसी कम्पिटेटिव एग्जाम है। ठीक, मान लो कोई एग्जाम जैसे तुम्हारा ले लिया सेमेस्टर ए, आपका ले लिया यहीं, आप लोग 10th क्लास में है, 10th क्लास का मान लो हाफ अर्ली चल रहा है। क्या चल रहा है? हाफ अर्ली, मिड सेमेस्टर चल रहा है, मिड एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो मिड एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है, तो उसने पहले दिन कितनी तैयारी पढ़ाई की? एक हाफ आवर की। कितनी तैयारी की? हाफ आवर की। ठीक है, फिर दूसरे दिन सेकेंड डे वो क्या करता है? कह रहा है हिज स्टडी टाइम 1/4 आवर इंक्रीजेज हिज स्टडी टाइम बाई 1/4 आवर एवरी डे। हर दूसरे दिन उसका टाइम क्या बढ़ जाता है? जो पहले वाला जो दिन पहला जो टाइम था उससे 1/4 आवर और बढ़ जाता है। फिर तीसरे दिन थर्ड डे में क्या होगा? फिर वो 1/4 ये था, ये इसमें 1/4 और उसको बढ़ा देगा। ठीक है टाइम। फिर फोर्थ डे, ठीक है, फोर्थ डे क्या करेगा? 1/2 ये हो गया हाफ, 1/4 प्लस 1/4, ये इतना टाइम था पहले थर्ड डे, और इससे 1/4 और ज़्यादा काम करेगा, मतलब और ज़्यादा पढ़ेगा वो। ठीक, तो ऐसे ही फिफ्थ डे में ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे उसका टाइम बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब ये बताना है कि कब, कौन से दिन, किस दिन उसकी टोटल जो है उसका टोटल आवर्स कितना हो जाएगा? टोटल आवर्स क्या हो जाएगा? 3 आवर। क्या हो जाएगा? टोटल आवर कितना हो जाए? 3 आवर। किस दिन उसका मतलब उसकी टोटल पढ़ाई क्या हो जाए? 3 आवर। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए टोटल पढ़ाई कितनी होगी बताओ। यहाँ पे हाफ 1/4, इसको क्या लिख देंगे? ये इसको अगर हम टोटल देखें कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4 2 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 3 to 5/4, मतलब 1.25 आवर था। इसने फोर्थ डे कितनी पढ़ाई की है? 1.25 आवर की इसने पढ़ाई की। तो हम आपको वो दिन बताइए जिस दिन उसने 3 आवर की पढ़ाई की हो, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन कौन सा बना। देखिए हाफ है, फिर इसमें 1/4 बढ़ा, फिर 1/4 बढ़ा, फिर 1/4, ये एक एपी नहीं बनना। देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बताइए। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1/4। यहाँ पे डिफरेंस कितना है बताइए? यहाँ पे भी डिफरेंस 1/4। ठीक है, और इसमें भी बताइए, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है बताइए? इसमें भी डिफरेंस 1/4। तो इसका मतलब क्या है? ये एपी बन जा रही है। क्या बन जा रही है? एपी क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? ए, फिर होता है ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस डी प्लस डी। ठीक है, फिर ए प्लस डी प्लस का डी एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, मतलब ए, इसको हम ऐसे ये लिखते हैं ए प्लस 2D एंड ए प्लस 3D। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बस अब इसमें हम फार्मूला लगा देंगे, जिसमें ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, और ये डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बस आप क्वेश्चन लगा दो। फार्मूला क्या लगेगा? सम वाला फार्मूला क्या आता है? a/2, सॉरी ये नहीं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है कि नहीं? तो बताइए हमें कितना टोटल निकालना है? 3 आवर निकालना है कि नहीं? सॉरी, लेकिन अब हाँ हमको सम नहीं निकालना है तो ठीक है, हमने लिख दिया सम का फार्मूला। हमको क्या लगाना? किस डे पे टोटल आवर कितना हो जाएगा? 3 डे। तो हमको कौन सा फार्मूला लगाएगा? nth वाला, मतलब कौन से विच डे निकालना, कौन से डे में 3 आवर की उसकी पढ़ाई हो जाएगी। तो ठीक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे a + n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे a + n-1 इंटू डी। तो ए यहाँ पे क्या है? हाफ। ठीक, ए क्या होगा? ये पहला, ठीक है, हाफ हो जाएगा। पहला टर्म क्या है? डी क्या है?
डी मतलब जो डिफरेंस आ रहा है, डी क्या है 1/4, क्योंकि हर बार 1/4 की स्टडी वो बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिख दो, ए की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस n माइनस का 1, और डी क्या आ जाएगा 1/4। और कितनी टोटल पढ़ाई करनी है उसको 3 डे, किस डे में वो 3 आवर की पढ़ाई करेगा। तो बस यहाँ पे क्या कर दो 3, बस हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो इसको, 3 माइनस का हाफ, 3 माइनस का हाफ, ये इधर ले आए तो माइनस का हाफ, ये ब्रैकेट n माइनस का 1/4, ठीक है। ये हो जाएगा, कर लो, ये हो जाएगा 5/2 और n माइनस का 1 इंटू 1/4, ठीक है। और n माइनस का 1 ये हो गया 5/2 गुणे का 4, ठीक है। अभी कैंसिल कर, 2 1 2 हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा 10 n माइनस का 1, ठीक है। तो 10 प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 11। तो n 11 मतलब n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, मतलब कौन सा डेज, तो किस डेज में 11th डे, किसमें डे में 11th डे में वो कितनी 11 डे में कितनी स्टडी करेगा, 3 आवर की स्टडी करेगा। तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन बी। तो फिर से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन जल्दी समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट डे में वो आधा घंटे की पढ़ाई करता है, फिर दूसरे डे में आधा घंटे से 1/4 ज़्यादा और मतलब 1/4 आवर और बढ़ा देता है। फिर जितना ये दूसरे दिन पढ़ाई किया उसमें 1/4 और ज़्यादा पढ़ाई करके वो तीसरे दिन कर दिया। फिर चौथे डे में जितने तीसरे दिन उसने पढ़ाई की उससे 1/4 ज़्यादा और पढ़ाई की, ठीक। तो ऐसे वो चलता रहा। तो आपको बताइए किस डे में, कौन से डे में उसने 3 आवर की पढ़ाई की। तो देखो इनके बीच में डिफरेंस क्या रहा 1/4, यहाँ पे भी दूसरे दिन और तीसरे दिन की पढ़ाई में कितना डिफरेंस आ रहा 1/4, तीसरे दिन और चौथे दिन की पढ़ाई में भी कितना डिफरेंस आ रहा 1/4, ठीक है। तो ये हर बार डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सब में क्या है बराबर ही तो है। तो ये क्या बन गया AP बन गई। तो AP का फार्मूला क्या था, AP क्या होता है A + D A + 2D, मतलब हर दो जो कंसेक्टिव टर्म है, जो पास के टर्म है, उनका जो डिफरेंस होना क्या होना चाहिए बराबर रहना चाहिए। तो बराबर है कि नहीं D। तो यहाँ पे भी 1/4। तो हमें बताना है किस डे वो उसने 30 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे की पढ़ाई की। तो हम यहाँ पे ये सम वाला फार्मूला तो लगेगा नहीं यहाँ पे, तो इसको हटा दो। यहाँ पे लगेगा ये वाला nth टर्म वाला, तो an a + n माइनस का 1। तो कितनी टोटल कितनी पढ़ाई किस दिन की 3 आवर, और यहाँ पे वही रख देंगे a की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मतलब 11th ये डे n बराबर 11 आया, क्या है n बराबर 11 आया। तो 11 डे उसने कितनी पढ़ाई की 3 आवर की उसने क्या की पढ़ाई की, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा है ये ऑप्शन बी। थैंक यू बच्चों।